मेंढक, बेटा मेंढक। जी बाबूजी। अबे तुझे टाइम देखने में दिक्कत होती है ना, तो मैं तेरे लिए एक नई घड़ी लेके आया हूँ। हाँ, इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं, देख 1 2 3 4 5 12 तक हैं। हाँ, अब तू आराम से टाइम देख सकेगा। तो इसे ले जाके मेरे कमरे में दीवार पे टांग दे। ये ले, शाबाश। पर बाबूजी, इसे दीवार पर कैसे लगाए? मेंढक का मेंढक ही रहा ना। अबे बहुत आसान है, बीच में कील ठोक दे, दीवार पे लटक जाएगी। हरिओम हरिओम हरिओम। चल रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। अबे क्या किया ये? मेरी 500 रुपए की घड़ी तोड़ के रख दी। बाबूजी, आप ही ने तो कहा था बेटा कील ठोक दे, घड़ी दीवार पर लटक जाएगी। देखो बाबूजी, घड़ी लटक गई। अबे मैंने कहा था दीवार पे कील ठोक दे और उस पे घड़ी लटका दे। गधे का भाई मेंढक। अरे बाबूजी, आप टीसी से ट्रेन चलवाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। ये मेंढक प्रसाद जिंदगी में एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, ये सारे काम गड़बड़ करता है। हाँ, मगर कम से कम ईमानदारी से तो करता है। तेरी तरह किसी को धोखा नहीं देता ये। बाबूजी आप किस बात का चालान काट रहे हैं मेरा? मैं इस बात का चालान काट रहा हूँ कि तूने अपनी सास को धोखा दिया है। खुद 2000 रुपए भर के कहता है रेलवे का रिफंड आ गया आपका। सासू माँ का रिफंड पास ही नहीं हो सकता था बाबूजी। तो भी बेटा, किसी को पल भर की खुशी देने के लिए धोखा नहीं देना चाहिए। और बेटा तुझे शर्म भी नहीं आई अपनी सासू माँ को धोखा देते हुए? सही कहा बाबूजी आपने, बिल्कुल सही, फुल स्टॉप। हाँ बेटा, मैंने तो सही कहा है, लेकिन तुझे तो इसलिए सही लग रहा है क्योंकि ये बात तुझ पे भी लागू होती है। एक भाई अपनी सास को धोखा देता है और दूसरा अपने प्रिंसिपल को धोखा देता है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। संभल जाओ बेटा, संभल जाओ, वक्त रहते संभल जाओ, मैं बता रहा हूं। हरिओम हरिओम। चट्टे भैया चले गए, आप भी जाओ बट्टे भैया। फुल स्टॉप। चल रही है, अब हम बाबूजी को सही समय बताएंगे। मेरे स्वेटर से मुर्गी को किसने ढका है? क्या कहा? मुर्गी? जमाई बाबू, ये मुन्नी है, आपकी साली है। हाँ सासू माँ, देखो ना, बिल्कुल कोयल जैसी लगती है। लेकिन सासू माँ, मुन्नी को मेरे स्वेटर से क्यों ढका है? क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा इसकी फिक्र है, इसलिए। खा बेटा खा। एंड शी इज नॉट अ चिटर कॉक। आप जैसे बेवकूफ नहीं बनाती हैं। 2 दिन के अंदर रिफंड नहीं मिला तो मुन्नी को मैं डीआरएम के सर पे बिठा दूंगी। अब बात पैसे की नहीं है, इज्जत की है, समझे? आजो बेटा, आजो बेटा। यहाँ नहीं, नो, खा नहीं रही है, किसका मुंह देख लिया है? एक तरफ वो गधा पौधों को मेरे स्वेटर पहना रहा है और यहाँ सासू माँ मुन्नी को स्वेटर पहना रही है। कोटक केसरी नारायण, बहुत गड्ढे खोद लिए तूने गोमुख के लिए, अब गड्ढे भरने का टाइम आ गया है। गोमुख से दोस्ती करके इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। लेकिन इस दोस्ती की शुरुआत कैसे होगी? एक्सरसाइज करूं।
कॉमा डांस करो डॉट 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 डॉट, वो भी भूखे पेट। सासू माँ कहीं नजर नहीं आ रही। डॉट 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 डॉट, चुपके से जाकर पराठे खा लेता हूँ। डॉट 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 डॉट। पराठे, एक्सक्लेमेशन मार्क, पराठे। बटर। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सासू माँ। डॉट 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 डॉट। गाजर खाओ, मूली खाओ, खीरा खाओ, मैं तो पराठे खाऊंगा, फुल स्टॉप, वो भी बटर लगाकर। 5 पराठे फिर आधा किलो बटर। देखता हूँ अब क्या करेंगी। हाँ, खा लो जमाई राजा, खा लो पराठे। बहुत जल्दी जमाई राजा का बजने वाला है बैंड बाजा। बहुत तैर रहे हो जमाई राजा, तुम्हें नहीं पता कि मैं समंदर की व्हेल मछली हूं। मगरमच्छ भी मुझे देखकर भागते हैं। जमाई राजा, कहाँ हो? सुनते हो? कहाँ हो? हाँ मयूरी। डॉट 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 डॉट। कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो, बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। बस वही राग, कुछ बदलो। सच बदल दो? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब तुम्हें मयूरी की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता? बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो। मयूरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। क्वेश्चन मार्क। तुमने मयूरी के सवाल का जवाब नहीं दिया। कहाँ रहते हो तुम आजकल? कैसे बताऊं तुमको, समझ नहीं आ रहा है। डॉट 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 डॉट। मयूरी, तुम्हारी मम्मी के होते हुए मेरा कमरे में आने का मन नहीं करता है। डॉट 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 डॉट। तुम्हें बुरा नहीं लगा? क्वेश्चन मार्क। सच कहूं तो नहीं। मयूरी को पता है मयूरी की मम्मी तुम पर थोड़ी ज्यादती कर रही है। थोड़ी ज्यादती कर रही है? थोड़ी नहीं मयूरी, तुम्हारी मम्मी मुझ पर बहुत ज्यादती कर रही है। डॉट 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 डॉट। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता, सासू माँ अपने आप को समझती क्या है? क्वेश्चन मार्क। 2 दिन में मैं इतना परेशान हो गया। तुमने उनके साथ इतने साल कैसे गुजारे? क्वेश्चन मार्क। तुमको तो बहुत तंग किया होगा? क्वेश्चन मार्क। थोड़ा किया, पर मयूरी की मम्मी दिल से बुरी नहीं है। बुरी? बहुत बुरी है मयूरी, तुम्हारी मम्मी बहुत बुरी है। उसको क्या हुआ? और बोलो, मयूरी की मम्मी कैसी है? और क्या बोलूं मयूरी, क्या बताऊं तुम्हारी मम्मी के बारे में। मेरा तो मन करता है सासू माँ से साफ साफ कह दो, आप अपने घर चले जाइए, फुल स्टॉप। मयूरी वहां है
तो ये कौन है? क्वेश्चन मार्क। सासू माँ, आप मयूरी बनकर टो 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 क्यों क्यों? आप बैठिए ना, बैठिए सासू माँ, आप प्लीज बैठिए। मैं बैठो जमाई राजा। बैठने की जरूरत अब तुम्हें है। तो फिर कहाँ थे हम? सासू माँ, मैं तो फिर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया, लेकिन बहुत देर हो गई। सारा जहर उगल चुके हो तुम। इतनी बुरी सोच है तुम्हारी। नहीं सासू माँ, सासू माँ। बैठ जाओ जमाई बाबू। क्या बोल रहे थे? नहीं, तुम ऐसा सोचते हो अपनी सासू माँ के बारे में? सासू माँ, मैं तो बस। बैठ जाओ। क्या बस? क्या बता दूं मयूरी को कि आपने मेरे बारे में क्या क्या कहा? मयूरी अभी के अभी ये घर छोड़कर मेरे साथ चल देगी। नहीं नहीं सासू माँ, प्लीज आप ऐसा मत करना। फुल स्टॉप। आपको पता नहीं है सासू माँ, मैं दिल से आपको बहुत प्यार करता हूँ। सब पता है कितना बड़ा दिल है आपका, उससे भी बड़ा पेट। ठूस ठूस के पराठे खा रहे थे, वो भी बटर लगाकर, और रूम में आकर बुराई की डकार मार रहे थे। आज जितनी बुराई की है आपने मेरी, कल उससे भी ज्यादा कड़ा डांस करवाऊंगी। टेंशन मत लीजिए दामाद जी, कल सारे पराठे और बटर की चर्बी निकलेगी आपकी। सासू माँ, सासू माँ, हद होती है। अरे बिना बात के मुझे बेवकूफ बना दिया। डॉट 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 डॉट। और इतनी बंदिश, बस बहुत हो गया। इतनी बंदिशों के साथ अब मैं नहीं रह सकता। फुल स्टॉप। जो गड्ढा मैंने भैया के लिए खोदा, उसमें मैं बार बार गिर रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। मैं भैया से बात करनी पड़ेगी। डॉट 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 डॉट। लेकिन कैसे? क्वेश्चन मार्क। बड़ा भाई कौन है? क्वेश्चन मार्क। मैं। अपनी सास से परेशान कौन है? मैं। तो पहले बात कौन शुरू करेगा? मैं। तो करो। छोटा भाई कौन है? मैं। अपनी सास से ज्यादा परेशान कौन है? मैं। तो पहले बात कौन शुरू करेगा? मैं। तो कर। मैं क्यों पहले बात शुरू करूं? क्वेश्चन मार्क। मैं सीनियर टीसी हूं और ये जूनियर। मैं क्यों बात करूं? एक काम करता हूं, इसको जताता हूं कि इसने क्या किया है। मेंढक, मेंढक, जी भैया। तुझे शर्म आनी चाहिए। छोटा भाई होकर बड़े भाई को फांसा है तूने। चैन और सुकून छीना है तूने अपने बड़े भाई का, और माफी भी नहीं मांगता। गदा प्रसाद, कौमा, गदा प्रसाद। क्या हो गया? गदा प्रसाद, बैठ। क्या कर रहे हैं? इधर बैठ। फुल स्टॉप। कभी डांस किया है आपने? क्वेश्चन मार्क। कभी भरतनाट्यम किया है आपने? क्वेश्चन मार्क। पैर पकौड़ा बन जाती है और कमर सांभर। डॉट 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 डॉट। और खाने को क्या मिलता है? एक गाजर,
एक मूली एक खीरा, बस फुल स्टॉप। अरे मैथ्स टीचर से डांस टीचर बना दिया आपने अपने छोटे भाई को। बड़ा भाई होकर छोटे भाई की कमर तोड़ दिया आपने। डॉट 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 डॉट, और माफी भी नहीं मांगी, फुल स्टॉप। ए फुल स्टॉप, कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। मेंढू से माफी मांगने। तू समझा कुछ? छोटा भाई होके बड़े भाई की ट्रेन की चेन खींची है तूने। अबे कहाँ जा रहा है? गद्दा भैया से माफी मांगने। मेंढू हमें माफ कर दो, सॉरी। हमने तुम्हारी कमर तोड़ दी, तुमसे भरतनाट्यम कराया, सॉरी। आपने कब हमारी कमर तोड़ी हमें पता नहीं चला भैया, लेकिन इतना पता चला कि हमने छोटे भाई होकर आपकी ट्रेन की चेन खींची। हमें माफ कर दो भैया। हे भगवान, हमारी चेन खिंच गई और हमको मालूम ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं मेंढू, हमको माफ कर दो। अब हम ना मूली का अचार खाएंगे। गोमुख, इन दोनों की तो कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। भैया प्यार किसी को फंसाने में नहीं बल्कि सब कुछ सुलझाने में है, ये बात हमको आज समझ में आ गई। डॉट 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 डॉट। मुझे माफ कर दे गोमुख। नहीं भैया, आप मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। डॉट 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 डॉट। सॉरी भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉट 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 डॉट। गोमुख चल, अब माफी छोड़। अब ये सोचते हैं कि हमने जो गड्ढे खोदे हैं उसे भरे कैसे। हाँ? अरे मतलब हम अपनी अपनी सास से छुटकारा कैसे पाएं। भैया ऐसे तो आप एक और गड्ढा खोदने जा रहे हो। डॉट 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 डॉट। अरे अरे गोमू कहीं का, डर मत, कुछ नहीं होगा। इस बार हमारी ट्रेन सारे गड्ढे पार कर देगी। भैया इसके लिए तो दोनों सासों को साथ में सोना जरूरी है। इसका इलाज है मेरे पास।